एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में एमिली नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपने दिन अपने बगीचे में फूलों की देखभाल करने और अपने प्रिय जैकब, जो युद्ध में गया हुआ था, के साथ पत्रों का आदान प्रदान करने में बिताती थी। हर दिन एमिली जैकब से समाचार की आशा में डाकिया के आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों और फिर महीनों में बदल गए, पत्र आना कम हो गए, जो उनके द्वारा सामना की गई लड़ाइयों के बारे में अशुभ शब्दों से भरे हुए थे। शरद ऋतु की एक सुबह मोम से सीलबंद और जैकब की लिखावट वाला एक पत्र आया। कांपते हाथों से एमिली ने इसे खोला। जब उसने अंदर के शब्दों को पढ़ा तो उसका दिल डूब गया। जैकब युद्ध में घायल हो गया था। उसके घाव गंभीर थे। उसे देखने के लिए बेताब एमिली दूर युद्ध के मैदान की यात्रा पर निकल पड़ी, जहां जैकब लेटा हुआ था। रास्ते में उसे बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैकब के प्रति उसके प्यार ने उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। अंततः अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद एमिली युद्ध के मैदान में पहुंची, जहां हवा मौत और निराशा की गंध से भारी थी। अव्यवस्था के बीच उसने जैकब को एक अस्थायी तंबू के नीचे पीला और कमजोर पड़ा हुआ पाया। चेहरे से आंसुओं की धारा बहते हुए एमिली ने जैकब का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार और सांत्वना के शब्द फुसफुसाए। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसने जीवन की चमक को खत्म होते देखा। अपने अंतिम क्षणों में जैकब ने अपनी जेब में हाथ डाला और कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला। आखिरी पत्र जो उसने एमिली को लिखा था। कांपते हाथों से उसने इसे उसकी हथेली में रखा और उससे इसे पढ़ने का आग्रह किया। आंसुओं से भरी आंखों के माध्यम से एमिली ने पत्र खोला और उन शब्दों को पढ़ा जो जैकब ने प्यार और लालसा के साथ लिखे थे। उस क्षण में युद्ध की भयावहता से घिरे हुए उनका प्यार पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल हो गया। जैसे ही जैकब ने अपनी आखिरी सांस ली, एमिली ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया, यह जानते हुए कि उनका प्यार उसके दिल में हमेशा के लिए रहेगा। और यद्यपि उसके आंसू कभी नहीं रुकेंगे, उसे उन यादों में सांत्वना मिली जो उन्होंने साझा की थीं और उस प्यार में जिसने उन्हें सबसे कठिन समय में भी बनाए रखा था।